हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाली हूं जो एक वक्त में बच्चों के सुपर हीरो हुआ करते थे। पर मुकेश खन्ना एक ऐसे सुपर हीरो बनना चाहते थे जिनमें सिर्फ खूबियां हों, और वो भी ना केवल स्क्रीन पर बल्कि रियल लाइफ में भी। इसलिए ना केवल उनका काम दिलचस्प रहा है बल्कि उनकी जिंदगी भी दिलचस्प रही है। मुकेश खन्ना का जन्म 19 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने शक्ति कपूर और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर के साथ स्कूलिंग की है। उन्होंने लॉज की पढ़ाई के साथ साथ IIFT से एक्टिंग का कोर्स भी किया है। मुकेश खन्ना ने 1981 में फिल्म रूही से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग वक्त में अलग अलग किरदार निभाए। फिल्मों में लीड हीरो के तौर पर उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली, इसलिए उन्होंने 1986 में टीवी का रुख किया। टीवी में भी उन्हें BR चोपड़ा के सीरियल महाभारत के भीष्म पितामह के रूप में काफी पहचान मिली। इस कैरेक्टर को उन्होंने ना केवल पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी जिया। उन्होंने इस किरदार को इतना विश्वसनीय बना दिया था कि लोगों का कहना था कि भीष्म पितामह ने जिस तरह आजीवन अविवाहित रहने की कसम खाई थी, मुकेश खन्ना ने भी रियल लाइफ में उस कसम को स्वीकारा और उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में इस अफवाह को नकार दिया। मुकेश खन्ना को महाभारत में दुर्योधन का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन वो पर्दे पर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर करने के पक्षधर नहीं थे, इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार चुना। हालांकि बूढ़े भीष्म का रोल उन्होंने महज 30 साल की उम्र में निभाया था। उसके बाद वो चंद्रकांता, युग और विश्वास जैसे सीरियल में नजर आए, पर 1997 में आई शक्तिमान सीरियल ने उन्हें पूरे देश का सुपर हीरो बना दिया। ये सीरियल बच्चों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ था कि बच्चे इसे देखने के लिए ना केवल स्कूल छोड़ने लगे थे, बल्कि वो शक्तिमान की कई हर बात मानते थे। हालांकि इस वजह से सीरियल को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। बाद में सीरियल की ना केवल टाइमिंग चेंज करनी पड़ी, बल्कि शक्तिमान की तरह उड़ने का प्रयास करके खुद को जख्मी करने वाले बच्चों के लिए एक खास एपिसोड बनाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि शक्तिमान उड़ नहीं सकता, बल्कि उसे किसी केबल या रस्सी के सहारे या कई उपकरण के जरिए उड़ता हुआ दिखाया जाता है। मुकेश खन्ना ने स्क्रीन पर कभी भी कोई नेगेटिव किरदार नहीं निभाया। उनका मानना है कि लोगों के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनके इमेज से लोग सीखते हैं, इसलिए वो स्क्रीन पर साफ और स्ट्रॉन्ग छवि के साथ ही दिखना चाहते हैं। जब मुकेश खन्ना को एकता कपूर के सीरियल कहानी हमारे महाभारत की में शांतनु का किरदार करने का ऑफर दिया गया, तो उन्होंने इसे पहले ही एक फ्लॉप शो घोषित कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इस सीरियल में एक्टर्स नहीं बल्कि मॉडल्स हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब शाहरुख खान ने रावण फिल्म बनाई थी तो उन्होंने शाहरुख खान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो रियल लाइफ में इतना स्मोकिंग करता हो, वो पर्दे पर एक सुपर हीरो कैसे बन सकता है। वैसे बता दूं कि मुकेश खन्ना ना तो रियल लाइफ में सिगरेट पीते हैं और ना ही शराब। उनका कभी भी किसी एक्ट्रेस या महिला के साथ नाम नहीं जुड़ा है। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना है कि शादी दो आत्माओं का मिलन है। भगवान आपके लिए किसी को तय करता है, तभी दो अलग अलग लोग आजीवन साथ रह पाते हैं। अफेयर की कोई डेस्टिनी नहीं होती, पर शादी की होती है। शायद उनके लिए किसी को बनाकर नहीं भेजा गया, इसलिए उन्हें कोई मिली नहीं और उन्होंने शादी नहीं की। मुकेश खन्ना अब भीष्म इंटरनेशनल करके अपना एक YouTube चैनल भी चलाते हैं, जिसमें वो आए दिन अपना नजरिया बताते हैं और जो आए दिन किसी न किसी विवाद का रूप पकड़ ही लेता है। जैसे उन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को फूहर बताया था। फिर उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के रामायण के सवाल पर जवाब न देने पर यंग जनरेशन को खूब कोसा था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में उन्होंने औरतों के मर्द के साथ मिलकर काम करने पर भी आपत्ति जताई थी। उनका मानना था कि औरतों के काम करने के कारण ही मीटू जैसी घटना होती है। अपने इस विवादास्पद बयान के कारण वो खूब ट्रोल भी हुए थे। अपने इस बयान को देते वक्त शायद मुकेश खन्ना ये भूल गए कि उन्होंने अपने भी कई सीरियल में औरतों को शोपीस की तरह दिखाया है। भले ही मीटू में औरतें ही अपनी आपबीती लेकर सामने आ रही हों, लेकिन सच तो ये भी है कि कई यंग मेल एक्टर्स भी मॉलेस्टेशन का शिकार होते हैं। इसलिए काम या सफलता की राह में औरतों को आंकने की बजाय बेहतर समाज और अनुशासित वर्क कल्चर पर ध्यान दिया जाना ज़्यादा आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। Thank you so much.